15 तारीख को यानी कल दुबई में जो भोजपुरी का एक बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला है, उसमें खेसारी लाल यादव को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। इस बात की चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी, लोग अलग-अलग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अब यह खबर पक्की हो गई है कि खेसारी को इस अवार्ड फंक्शन में कोई भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है। साथ ही इस बात की भी पक्की जानकारी मिल गई है कि खेसारी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल भी नहीं हो रहे हैं और ये सब जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद खेसारी ने दी है। खेसारी सुबह-सुबह लाइव आते हैं, लाइव में वो बताते हैं कि जो पिछले दिनों से चर्चा हो रही है कि मैं दुबई में जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है उसमें नहीं जा रहा हूँ और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यसी फ़िल्म जो इस अवार्ड फंक्शन को करवा रही है, उसने मुझे नहीं बुलाया है, उसने मुझे बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन खेसारी ने इन सारी बातों को झूठा बताया। खेसारी कह रहे हैं कि वो 2-3 दिन पहले तक ये बात के लिए श्योर नहीं थे कि वो इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। 2-3 दिन पहले तक लग रहा था कि वो इस अवार्ड फंक्शन में चले जाएँगे, लेकिन अंत तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब खेसारी ने इस अवार्ड फंक्शन में ना जाने को लेकर क्या कारण बताया है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही खेसारी को इस बार कोई अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से सारी बातों को वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से यह चर्चा हुई कि खेसारी को इस साल आईबीएफए में कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा, तब से भोजपुरी दर्शकों के बीच बवाल मचा हुआ है। वो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी हो, बेस्ट सिंगर की कैटेगरी हो, खेसारी लाल यादव को इस बार किसी भी कैटेगरी में अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और जो खेसारी लगातार 2 बार से हर अवार्ड फंक्शन में बेस्ट सिंगर और एक्टर का अवार्ड जीत रहे थे, इस बार खेसारी को किसी भी अवार्ड से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले जो यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं, उसमें से एक धड़ा ऐसा है, वो बता रहा है कि इस बार जो अवार्ड फंक्शन दुबई में हो रहा है, जिसका नाम इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड है, यह भोजपुरी में होने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। हर साल इसका आयोजन भारत से बाहर विदेशों में किसी बड़े शहर में किया जाता है। इस अवार्ड फंक्शन को लोग बता रहे हैं कि इसमें फिक्सिंग हो गया है और इसीलिए खेसारी को अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। अब एक तरफ साल 2022 खेसारी के फिल्मी करियर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहा था। उनकी कई हिट फिल्में आई थी। इन फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने भी थे और इन्हीं फिल्मों के आधार पर और फिल्मों में होने वाले गानों के आधार पर जो भोजपुरी के 2 बड़े अवार्ड फंक्शन हुए, उसमें बेस्ट सिंगर और एक्टर का अवार्ड खेसारी ने अपने नाम किया था। लेकिन इस नए अवार्ड फंक्शन में जो कल होने वाला है, इसमें उनको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन को हमेशा अभय सिन्हा की कंपनी यसी फिल्म आयोजित करवाती है और पवन हर बार इस अवार्ड फंक्शन में मुख्य आकर्षण के रूप में रहे हैं। अभय सिन्हा का भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम के रूप में माना जाता है और इस अवार्ड फंक्शन में पवन सिंह और उनके जो करीबी कलाकार हैं रितेश पांडे, कल्लू, ये लोग शामिल हो रहे हैं। ये जितने भी पवन सिंह के करीबी कलाकार हैं, पिछले दोनों अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं हुए थे और इसमें खेसारी को अवार्ड मिला था और इन्हीं चीज़ों को खेसारी भी समझा रहे हैं। खेसारी ने अपने लाइव में बताया कि जो लोग भी कह रहे हैं कि यसी फ़िल्म का खेसारी से संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, यह बात बिल्कुल झूठ है। खेसारी बताते हैं कि यसी फ़िल्म के मालिक जो अभय सिन्हा हैं, वो इंडस्ट्री में उनके गार्जियन के जैसे हैं, वो उनके बड़े भैया हैं, उनका सभी कलाकार से अच्छा संबंध रहता है और उनके साथ अगर खेसारी का संबंध अच्छा नहीं रहता, तो पिछले ही साल वो खेसारी के साथ लंदन में फ़िल्म शूट करने नहीं ले जाते। उसके साथ उसके पिछले साल भी खेसारी अभय सिन्हा के साथ जाकर लंदन में उन्होंने फ़िल्म शूट की थी और आगे भी खेसारी कह रहे हैं कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। तो अभय भैया के साथ मेरा संबंध बिल्कुल अच्छा है और ये अवार्ड फंक्शन में भी अभय भैया मुझे बुलाने वाले थे। उन्होंने मुझे ले जाने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने कई दफ़ा मुझसे बात की और बताया कि पिछले साल तुम्हारी ही फ़िल्म सबसे ज़्यादा हिट रही है। तुम्हारी 3 फ़िल्मों ने कमाल किया है, जिसमें आशिकी, बोल राधा बोल और डोली सजा के रखना है। तो खेसारी बताते हैं कि अभय भैया इस बात पर बहुत ज़ोर दे रहे थे कि पिछले साल तुम्हारी फ़िल्म सबसे ज़्यादा चली है, तो तुम्हारा इस अवार्ड फंक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ, मैं अभी कश्मीर में हूँ और यहाँ पर बर्फ़ में मुझे शूटिंग करना है। मैं अगर शूटिंग छोड़कर अवार्ड फंक्शन में शामिल होने चला जाऊँ, तो अगर यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाए, तो हम वो जो ख़ास सीन की शूटिंग करने के लिए कश्मीर में आए हैं, वो नहीं हो पाएगा और इससे प्रोड्यूसर का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपना बर्थडे तक छोड़ दिया है, मैं अपना बर्थडे भी घर परिवार के साथ नहीं मना रहा हूँ। खेसारी बताते हैं कि अभय भैया ने मुझसे कहा था कि अगर तुम नहीं रहोगे, तो मजबूरी में मुझे अवार्ड किसी और को देना पड़ेगा और मैंने अभय भैया को कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ना सही किसी मेरे दूसरे जो मेरे भाई हैं, उन्हीं को अवार्ड मिलेगा और जो ये अवार्ड है मेरे घर में ही वापस आएगा, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और खेसारी की इन सारी बातों से ये चीज़ अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जो जिस चीज़ की चर्चा हो रही थी कि इस बार खेसारी को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है और हो ना हो इस बार पवन सिंह ही अधिकतर अवार्ड जीतने वाले हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।